दोस्तों, हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसका नाम तानाशाही शासकों में सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि हिटलर की तारीफ करते हैं। लेकिन हिटलर को लेकर दुनिया भर में एक बात फैली हुई है कि हिटलर भारत और भारतीयों का समर्थक था। जी हाँ दोस्तों, हिटलर आर्यों को यानी भारतीयों को बेहतर नस्ल मानता था। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिटलर तो भारतीयों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। लेकिन आखिरकार क्यों हिटलर आर्यों को बेहतर नस्ल मानता था, तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत हिटलर के बारे में जान लेते हैं। उससे वीडियो को उन लोगों को जानने में आसानी होगी जो कि हिटलर के बारे में नहीं जानते हैं। आपको बता दें, 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया हंगरी में हुआ था। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। जी हाँ दोस्तों, हिटलर सिर्फ एक नाम है, लेकिन आज के समय में हिटलर उस इंसान को माना जाता है जो कि बहुत ही गुस्से वाला होता है। खैर, हम हिटलर पर ही वापस आते हैं। दरअसल जब हिटलर 3 साल का हुआ तब उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी में रहने चला गया। तब से वह जर्मनी में ही पला बड़ा। हिटलर की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि इन दोनों की पसंद नहीं मिलती थी, और यही वजह रही कि हिटलर के अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के साथ वह असंतोष और आक्रोश वाला व्यक्ति बना। इसके बाद अपने माता पिता की मौत के बाद हिटलर एकदम बदल गया और धीरे धीरे जर्मन राष्ट्रवाद में इंटरेस्ट लेने लगा। और कुछ ही समय बाद हिटलर ने साल 1913 में वियना छोड़ दिया था और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया था। इसके बाद हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और युद्ध खत्म होने के बाद 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक सैनिक जिसका नाम था अंस रोहिम, उसकी मदद से म्यूनिक में सेना में एक अधिकारी के रूप में रोजगार मिला और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद हिटलर को जनवरी 1920 में जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बनाया गया था। आने वाले महीनों में उसने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशल जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया था, यानी नाजी पार्टी रख दिया। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिक में एक हॉल में पार्टी वर्करों के सामने एक स्पीच दी थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी। वहाँ पर उससे ये सवाल पूछा गया था कि मुट्ठी भर ब्रिटिश ने आधी दुनिया पर राज कायम कर लिया है, कैसे? इस पर हिटलर ने कहा था कि हम यानी जर्मनी को भी यही करना है। दोस्तों, ये वही दौर था जब भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। ऐसे में हिटलर की यह बात वाकई में हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसने 1 महीने पहले ही एक मीटिंग में अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए यह कहा था कि भारत से कपास और रबर के निर्यात से भारतीयों का खून चूसा जा रहा है और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तो एक तरफ वो ब्रिटिशों की तरह काम करने को कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही काम की बुराई कर रहा था। इसीलिए पार्टी वर्करों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह कहना क्या चाहता है। तब उसने अपने दोनों सवालों का जवाब दिया एक शब्द में। वह सब था पावर, यानी कि ताकत। उसने कहा था कि सारा मामला ताकत का है। अंग्रेजों के पास ताकत थी, इसलिए वो भारत के लोगों पर राज कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं उसके पास अधिकार भी नहीं। और बस यहीं से हिटलर की तानाशाही शुरू हो गई। हिटलर ने उस वक्त यह भी कहा था कि जर्मनी के पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जर्मनी के पास ताकत नहीं है। वहीं उससे जब यह पूछा गया कि अंग्रेजों के पास ताकत आई कहां से, तब उसने कहा नस्ल। ब्रिटिश भारत में इसीलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि वो बेहतर नस्ल के लोग थे। अभी यह बात थोड़ा चौंकाने वाली थी, क्योंकि सबको मालूम था कि हिटलर आर्य नस्ल को सबसे बेहतर मानता था, और तब अधिकतर इतिहासकार यही मानते थे कि भारत के लोग भी आर्य नस्ल के हैं। तो फिर हिटलर भारतीयों को अंग्रेजों से नीची नस्ल का कैसे मान सकता है? दरअसल इस नस्ल वाले मामले को समझने के लिए हमें हिटलर के 2 सहयोगियों के विचार समझने होंगे। पहला स्टीवल चैम्बर और दूसरा अल्फ्रेड रोजनबर्ग। आपको पहले बताते हैं कि यह दोनों हैं कौन। दरअसल चैम्बर नाजी शासन में एक बड़ा फिलोसोफर माना जाता था और वही हिटलर का बौद्धिक रूप भी था। नस्ल श्रेष्ठ का विचार हिटलर को चैम्बरलिन से ही मिला था। चैम्बरलिन के पास ये विचार कहां से आया? औद्योगिक क्रांति में चर्च और धन की शक्ति कम होने लगी थी। नीचे का कथन गॉड इज डेड फेमस हो चुका था और एथिक्स को और मोरालिटी को साइंस से चुनौती मिलने लगी थी। चैम्बरलिन को इन सब का हल मिला नस्लवाद। 19वीं सदी के मध्य में विलियम जेम्स नाम के एक स्कॉलर ने अपनी खोज में संस्कृति, ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत सी बातें एक जैसी पाई थी और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को उसने नाम दिया था आर्य। यह सब जो आज तक भारत में वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ था, वह एक नस्ल पहचान बन गया था। धीरे धीरे बाकी स्कॉलर्स ने पाया 40 और ऐसी भाषाएं थी जिनमें एक जैसे गुण थे। इनमें जर्मन,
और इंग्लिश भी शामिल थी। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की भाषा थी। कुछ 15 साल पहले आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए चैम्बरलिन ने यह दावा किया था कि भारत में पहुंचे पहले लोग दरअसल जर्मन थे और नॉर्डिक नस्ल के ये लोग फादरलैंड यानी जर्मनी से निकलकर एशिया के अलग अलग इलाकों में जाकर बस गए हैं। भारतीय ग्रंथों को पढ़ने के लिए चैम्बरलिन ने संस्कृत सीखी। वेद और उपनिषद पढ़कर वह बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन इसमें मौजूद कई अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा को पकड़ लिया था। नस्लीय बंटवारे के रूप में उसे जाति प्रथा बड़ा लॉजिकल सिस्टम लगा, जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के लोग सबसे ऊपर और कंकड़ नस्ल के लोग सबसे नीचे थे और बस यही विचार हिटलर में भी आ गए। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे इंसान की बात करें तो जिस दूसरे इंसान ने हिटलर को प्रभावित किया था वह था अल्फ्रेड रोजनबर्ग। आपको बता दें कि 1920 में हिटलर की रोजनबर्ग से मुलाकात हुई थी और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी के मुख्य पत्र का एडिटर नियुक्त कर दिया था। इसी मुख्य पत्र के जरिए नाजी पार्टी ने नस्लीय श्रेष्ठता के विचार का प्रचार किया था। चैम्बरलिन की तरह ही रोजनबर्ग भी भारतीय इतिहास और संस्कृत भाषा में रुचि रखता था। उसने भी वही सिद्धांत आगे बढ़ाया कि घोड़ों में बैठकर नीली आंखों वाले जर्मन लोग भारत में घुसे और वहां काले लोगों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी तरह दोस्तों, इन तीनों का एक ही विचार था कि भारत में नस्लीहीनता को खत्म कर दिया गया है और इसीलिए भी भारत गुलाम बना है। रोजनबर्ग यह मानता था कि भारत में आर्यों से एक गलती हो गई है कि वह आध्यात्मिक के चक्कर में इतना डूब गए हैं कि वे नस्लीय शुद्धता बनाए रखने को लेकर असावधान हो गए हैं और आगे चलकर उनका खून काले मूल निवासियों से मिल गया है, जिसके चलते नस्लीय श्रेष्ठता खत्म हो चुकी है। एक बार ऐसे ही एक रैली में हिटलर ने कहा था कि भारतीय तो चल भी नहीं सकते थे, अंग्रेजों ने उन्हें सिखाया कि चलना क्या होता है। इसके अलावा भारत पर हिटलर ने बार बार कमेंट किए, यहाँ तक कि हिटलर ने भारत को लेकर यह भी कहा था कि दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। आजादी के आंदोलन को लेकर उसका मतलब था कि बेहतर नॉर्डिक नस्ल के खिलाफ निचली नस्लों के लोगों का विद्रोह। इंडियन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए उसने वाइसरॉय लॉर्ड इवन की सलाह दी थी, गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते। बात गांधी की नहीं थी, हिटलर मानता था कि भारतीय नीची नस्ल के थे, इसलिए उनके साथ कोई भी हिंसा जायज थी। वहीं हिटलर को लेकर यह भी कहा जाता है कि हिटलर ने भारतीयों की मदद की थी। आपको बता दें कि मई 1942 में नेताजी बोस और हिटलर की मुलाकात हुई थी। इससे पहले भी नेताजी बोस कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन हिटलर उनसे मुलाकात को लेकर तैयार नहीं था। भारत की आजादी से उसे विशेष लगाव नहीं था, लेकिन जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो ब्रिटेन को उलझाए रखने के लिए उसने भारत की आजादी आंदोलन पर ध्यान देना शुरू किया। नेताजी बोस के साथ मुलाकात के दौरान भी अधिकतर समय वह वही बात करता रहा और नेताजी बोस को इस मीटिंग के दौरान यह एहसास हुआ कि हिटलर उनके द्वारा प्रोपेगेंडा वॉर जीतना चाहता है बजाय मिलिट्री वॉर के। दोस्तों, साल 1945 आया जब जर्मनी हार की कगार पर था और हिटलर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नजर गड़ाए हुए था। उसे अभी भी लग रहा था कि अगर भारत में विद्रोह चरम पर पहुंच गया तो ब्रिटेन कमजोर हो सकता है। मार्च महीने में हुई एक मीटिंग में एक जनरल ने हिटलर के सामने चैम्बर में इंडियन लीजन यानी आजाद हिंद फौज का जिक्र किया गया। आपको बता दें दोस्तों, इंडियन लीजन यूरोप में भारतीय युद्ध बंदियों से बनी हुई एक यूनिट थी जो तब जर्मन सेना का हिस्सा हुआ करती थी। इसे नेताजी बोस ने गठित किया था। तब हिटलर ने जवाब दिया कि इंडियन लीजन एक मजाक है, भारतीय कीड़े को भी कभी नहीं मार सकते और अंग्रेजों को तो कभी नहीं मार सकते। उन्हें अंग्रेजों के सामने खड़ा करना मैं एक मजाक समझता हूँ। इससे बेहतर तो यह होगा कि उनसे मजदूरी कराई जाए, वे इसी लायक हैं। हिटलर के इस बयान के बाद यह बात साफ हो चुकी थी कि हिटलर को भारतीयों से कितनी नफरत थी और जिस खून को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था उसी को लेकर उसका मानना था कि उन्हें राज करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो